हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैं रिव्यू करूंगा द मास्क गर्ल शो का और मातगम शो का। टाइम स्टैम्प्स मैंने ऐड कर दिए हैं, सो जस्ट वन क्लिक एंड वॉच इट। सबसे पहले मास्क गर्ल का रिव्यू। ये एक कोरियन शो है जो आपको मिलेगा नेटफ्लिक्स पर। इस शो का जॉनरा है डार्क कॉमेडी थ्रिलर, बट मेरी मानो तो दिस इज नॉट कॉमेडी एट ऑल। ये थ्रू आउट डार्क चलता है और इस शो में आपको मिलेंगे टोटल 7 एपिसोड्स जो कि है 55 से 65 मिनट्स ईच। तो कहानी है एक कोरियन लड़की की जिसको एक एक्ट्रेस और डांसर बनना था, बट सोसाइटी और उसके फ्रेंड्स हमेशा उससे बदसूरत कह के चढ़ाते थे। तो फाइनली ये लड़की बड़ी होकर 9 to 5 जॉब में आ जाती है, बट अपनी फैंटेसीज को पूरा करने के लिए ये बंदी रात के टाइम पर एक एडल्ट वेबसाइट पर होस्टिंग का काम भी करती है, जस्ट लाइक ओनली फैंस। ओके, मुझे इस वेबसाइट का नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहिए था, बट ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, सबसे पहले अगर स्टोरी की बात करूं तो इसमें बहुत सारी थीम्स और सब थीम्स पर बात की गई है और ये सारी जो थीम्स है ना, ये बहुत रिलेटेबल है। जैसे बुली वाला टॉपिक हो गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप, एडिक्टेड टू मास्टरबेशन और भी बहुत सारी चीजें। तो शो मेकर्स ने यही सारी थीम्स जो है वो इस शो में एक्सप्लोर की है और ये देखने में अच्छी भी लगती है, बट सेम टाइम ये हॉरर वाली फील देंगी। इन सब में से एक थीम ऐसी थी जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि आप जब एक इंसान को उसकी लिमिट्स के पार पुश कर देते हो तो वो कितनी तबाही मचा सकता है। और ये शो जब आप देखकर खत्म करोगे ना, आपको एक चीज समझ में आएगी कि इस शो में कोई भी कैरेक्टर आपको होप वाली फीलिंग नहीं दे रहा था। यू विल फील सॉरी फॉर एवरीवन और आप लोग बस यही सोचोगे कि यार काश ये दुनिया थोड़ी सी कम क्रूर होती। इसके बाद एक पॉइंट पर आपको ऐसा भी फील होगा कि यार ये जितने भी कैरेक्टर्स हमको इस शो में दिखाए गए हैं, इनकी डिमांड ज्यादा नहीं है। दे जस्ट वांटेड टू बी सीन एंड हर्ड, कि कोई उनको काश एक बार प्यार से मुड़ कर देख ले और 2 बार अच्छे से हंस के बस बात कर ले। तो इन कैरेक्टर्स को बस इतना ही चाहिए था, तो इतनी तबाही नहीं मचती। बट ये दुनिया बहुत ज्यादा क्रूअल है और हमारी खामियों को ये दुनिया कभी माफ नहीं करती। अब ये चीज मैं शो के हिसाब से भी बोल रहा हूँ और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के हिसाब से भी। इसके बाद जितनी इंटेंस ये स्टोरी है उतना इंटेंस इसका स्क्रीन प्ले नहीं है। आई मीन कि हर एपिसोड में ऐसे मोमेंट्स आएंगे जो कि आपको फॉरवर्ड बटन दबाने पर मजबूर करेंगे और वो सारे पार्ट ना स्टोरी में ज्यादा सेंस बनाते भी नहीं है। बट खैर, उन चीजों को देखो फॉरवर्ड करके देखा जा सकता है। तो ओवरऑल इस शो का जो पूरा प्लॉट है ये बहुत ज्यादा डार्क है और आप में से जो लोग अभी इस मोमेंट पे लो सेल्फ एस्टीम से गुजर रहे हैं तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि प्लीज ये शो मत देखना। अगर आप लोग देखते हो तो आप लोग अंदर से टूट जाओगे, इसलिए मैं अभी बता रहा हूं, मत देखना। इसके अलावा ना हर एपिसोड को एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है कि कौन सा वाला कैरेक्टर आके हमारी जो मेन लीड कैरेक्टर है उसकी जिंदगी को पूरा बदल देता है। जैसे कि पहला एपिसोड जो है वो लीड कैरेक्टर का ही पॉइंट ऑफ व्यू है, फिर दूसरा एपिसोड जो है वो इस बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि मेन लीड कैरेक्टर जो होती है उसका कोवर्कर है, फिर तीसरे एपिसोड में कोई और चौथे एपिसोड में कोई और। तो इसी तरीके से इवेंट बाय इवेंट ये स्टोरी प्रोग्रेसिवली आगे चलती है। फिर है इस शो की सिनेमेटोग्राफी। कैमरा वर्क में ना बहुत छोटी छोटी सी डिटेल्स हैं जो कि देखकर आप सोचोगे कि भाई ये कैसे किया। मतलब इस शो के पहले ही शॉट से आपको फीलिंग आ जाएगी कि भाई कैमरा वर्क में कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, जो कि देखने को मिलता भी है। और इस चीज को पूरा सपोर्ट किया है बैकग्राउंड स्कोर ने, सो नो कंप्लेंट्स। परफॉर्मेंस वाइज भी ये शो कहीं पर भी लैक नहीं करता। सभी एक्टर्स की एक्टिंग बहुत अच्छी है, स्पेशली गो ह्यून जंग जिन्होंने लीड कैरेक्टर का रोल प्ले किया। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोग ये शो के बीच में हो या फिर इसको देखने का मन बना रहे हो तो गो ह्यून जंग को गूगल सर्च मत करना। अगर आप लोगों ने शो देखकर खत्म कर लिया है तो आप कर सकते हो, बट शो के बीच में और स्टार्ट में मत करना। मैं सच बता रहा हूं, अगर आप लोगों ने इसका गूगल सर्च कर लिया तो आप लोगों का इस शो पर से भरोसा उठ जाएगा, तो प्लीज डोंट। अब फाइनली इस शो में सेक्स सीन्स हैं, न्यूड सीन्स हैं, रेप सीन्स हैं और गालियां भी हैं। तो बहुत सोच समझ के और बहुत ध्यान से डिसाइड करना कि आपको किसके साथ देखना है या फिर अकेले भी देखना है या नहीं। और इस शो की लेंथ जो है वो घटाकर 5 एपिसोड्स तक की जा सकती थी, बट फिर भी मेरी साइड से इस शो को 4 out of 5 फाइनल वर्डिक्ट। तो यार देखो, मैं आपको अभी क्लियर कर दे रहा हूं कि ये वाला जो शो है ये बहुत सारी चीजों पे आपके मेंटल स्टेट को अफेक्ट करेगा। तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना कि आपको ये शो देखना है या नहीं। एंटरटेनमेंट वाले सेक्शन के लिए ये शो बना ही नहीं है, सो सॉरी। और कंटेंट वाली जो जनता है उनमें से भी बहुत गिने चुने लोगों के लिए ये शो बनाया गया है, तो बहुत सोच समझ कर देखना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं ये चीज। तो बस इस वाले रिव्यू में इतना ही। अब आगे चलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं माथगम सीरीज के बारे में। ये शो आपको मिलेगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। ओरिजिनली ये शो एक तमिल शो है, बट डोंट वरी, ये आपको हिंदी के साथ साथ 6 और अलग अलग लैंग्वेजेस में मिल जाएगा। इस शो में आपको मिलेंगे टोटल 5 एपिसोड जो कि है 30 to 35 मिनट्स ईच। और इस शो का जॉनरा है क्राइम थ्रिलर। तो देखो, कहानी शुरू होती है एक पुलिस ऑफिसर से जिसका नाम है अश्वर, और इसके हाथ में एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन लगती है कि शहर के जितने भी बड़े और नामचीन
गैंगस्टर है वो सब इकट्ठा होने वाले हैं और शहर में कुछ बड़ा करने का प्लान बनाने वाले हैं। तो पूरी स्टोरी में ऐसा ही दिखाया गया है कि ये जो पुलिस ऑफिसर है ये कैसे इस पूरी चीज की तहकीकात करता है और इसके आसपास में ये स्टोरी कैसे बिल्डअप हो रही है और इसको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं। आज रिव्यू वाले पॉइंट्स में सबसे पहले मैं आपको डायरेक्शन वाला पॉइंट बताना चाहूंगा। देखो, इसके डायरेक्टर है प्रशांत मुरुगेसन और आज मैं ये वाला पॉइंट सबसे पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये शो देखने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था इस पूरे शो को बनाने के पीछे, वरना आपको ये शो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा जैसा कि एक्चुअल में अभी लोगों के साथ हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट, इस शो का दूसरा सीजन आएगा और वो क्यों? क्योंकि इन लोगों ने इस सीजन का जो फिनाले है वो बहुत लटका हुआ छोड़ा है और वो इस तरीके से लटकता हुआ छोड़ा है कि या तो आपको पूरा मजा आ जाएगा या फिर आपको ऐसा फील होगा कि यार साला मेरे पूरे 3 घंटे वेस्ट हो गए। तो इन 5 एपिसोड्स में ये सिर्फ और सिर्फ स्टोरी को बिल्डअप करना चाह रहे थे ताकि हम लोग अगले सीजन के लिए रेडी हो पाए। तो ये सारी चीजें पहले मैंने शो देखा और फिर थोड़ी सी रिसर्च मैंने खुद से भी की, तब जाके मुझे ये सारी चीजें समझ में आई और दिमाग में बैठी। क्योंकि मैं इसको 2-3 वेबसाइट्स पर ना ऐसे रेट करने के लिए गया था और वहां पर मैंने कुछ लोगों के रिव्यूज पढ़े जो कि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड थे और आधे से ज्यादा लोग इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाए कि इस शो में सिर्फ और सिर्फ स्टोरी बिल्डअप हो रही है। तो इसी रीजन से मुझे लगा कि यार ये वाला पॉइंट आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए। तो अब बात करें स्टोरी की, तो देखो पहले के जो 2 एपिसोड्स हैं वो थोड़े से स्लो हैं, बट तीसरे एपिसोड से ये शो थोड़ा सा पेस पकड़ना शुरू करता है। अब पहले के जो 2 एपिसोड्स हैं उसमें सिर्फ कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन और उनकी बैक स्टोरीज एस्टैब्लिश की जाती है जो कि एग्जैक्टली बोरिंग नहीं है। उल्टा मुझे ये सारी जो बैक स्टोरीज है देखने में एक्चुअली मजा आया क्योंकि इस चीज का ना इनका प्रेजेंटेशन स्टाइल बहुत डिफरेंट था। जैसा कि इसमें गैंगस्टर दिखाया जिसका नाम है सेंगू गणेशन, तो उसकी बैक स्टोरी दिखाई है वो भी फुल एनिमेशन में कि ये जो गैंगस्टर है ये गला काटने में एक्सपर्ट है। इस बंदे का पहला मर्डर ये था, लास्ट वाला मर्डर वो था, मैरिटल स्टेटस मैरिड, चिल्ड्रन 1, फिर इसकी वाइफ क्या काम करती है और इसका बच्चा जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है। मतलब ऐसे करके ना हर एक गैंगस्टर की एक बैक स्टोरी एस्टैब्लिश की गई है इसी तरीके से और ये चीज इन्होंने इतना ग्लैमराइज करके दिखाया कि आप ये शो खत्म होने के बाद भी याद रखोगे कि कौन सा गैंगस्टर कौन सी स्पेशलिटी अपने अंदर कैरी करता है। इसके अलावा एक और चीज जो मुझे देखने में बहुत अच्छी लगी वो ये कि जब भी कोई पुलिस वुमेन इस कोवर्ट ऑपरेशन को ज्वाइन करती है तो उसकी जिंदगी में क्या क्या तरीके के केओस आते हैं ये भी दिखाया गया है। मतलब इसमें एक सीन है जो कि मैं मेंशन करना चाहूंगा जहां पर निरल्या करके एक साइबर क्राइम यूनिट की बंदी होती है। अब उसके साथ सिनेरियो कुछ ऐसा होता है कि उसको अपने ब्रेस्ट मिल्क पंप करने होते हैं और साथ के साथ उसी टाइम पे उसको एक मोबाइल हैक करना होता है। मतलब मेरे हिसाब से इस पूरे शो में ये वाला जो सीन है ये सबसे ज्यादा स्टैंड आउट होकर बाहर आता है और ये सीन आपको ये भी समझाने की कोशिश करता है कि आए दिन कितनी सारी पुलिस वुमेन होती हैं जो कि ऐसे सिमिलर केसेस से गुजरती हैं और वो किसी ना किसी तरीके से इन सारी चीजों को मैनेज करके चलती हैं। देन इसके बाद सिनेमेटोग्राफी वाज गुड और उसके साथ साथ बैकग्राउंड स्कोर भी, सो नो कंप्लेंट्स। स्पेशली ये एनिमेशन और बैक स्टोरी वाला जिसका भी आइडिया था ना उसको हैट्स ऑफ एंड वेरी वेल डन। अब बात करें अगर परफॉर्मेंसेस की तो देखो सबसे ज्यादा बढ़िया मुझे 2 लोग लगे। सबसे पहला है डीसीपी अश्वथ जो कि प्ले किया है अथर्व ने और दूसरा है शेखर जो कि सबसे बड़ा गैंगस्टर है जिसको प्ले किया है मणिकंदन ने। नाउ द मेन पॉइंट इज इन दोनों कैरेक्टर्स का पोर्ट्रेयल और इन दोनों कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट। अगर आप इस सीरीज को बहुत ध्यान से देखते हो तो इस सीरीज में एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहां पर गैंगस्टर होने के बावजूद शेखर वाला कैरेक्टर आपको पसंद आएगा और एक सिंसियर ऑनेस्ट पुलिस वाला होने के बावजूद आपको डीसीपी अश्वथ से नफरत हो जाएगी। इसके अलावा शो में जितने भी गैंगस्टर्स वाले जितने भी एक्टर्स है ना उन सब की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया थी। मतलब वो 30 सेकंड का जो इनका इंट्रोडक्शन होगा ना उसके बाद आपको एक से बढ़ के एक परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगे गैंगस्टर वाली चीज में। अब फाइनली इस शो में कोई सेक्स सीन्स नहीं है, न्यूड सीन्स नहीं है, बट हिंदी डब में बहुत सारी गालियां। इनफैक्ट इस शो का पहला स्टार्टिंग का जो डायलॉग है, पहला स्टार्टिंग का डायलॉग वो ही गाली है, बट ओवरऑल हिंदी डब डिसेंट था। तो मेरी साइड से इस शो को 4 आउट ऑफ 5। फाइनल वर्डिक्ट, अगर आपको सच में ये शो देखना है तो मेरा डायरेक्शन वाला जो पॉइंट था उसको दिमाग में रखना और फिर ही ये शो देखना, वरना आपको ये शो नहीं पसंद आएगा। या फिर आप एक और काम कर सकते हो, जब इसका सीजन 2 रिलीज होगा तब सीजन 1 और 2 दोनों साथ में देख सकते हो। और जिन भी लोगों को एक थ्रिलर शो में लटकता हुआ एंड नहीं देखना है तो उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि आप मत ही देखो। अब इसी के साथ आज का वीडियो मैं यही खत्म करता हूं। ये दोनों रिव्यूज अगर आपको हेल्पफुल और लॉजिकल लगे तो डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी ऑसम, बाय बाय।